नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन में ग्रोथ का क्या महत्व है, ग्रोथ का क्या मीनिंग है, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे। तीन पर्सपेक्टिव हम मेनली देखेंगे। पहला, न्यूरो साइंस के हिसाब से कैसे होता है, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, और गीता के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। तो ग्रोथ एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका ब्रेन, आपकी आइडेंटिटी, आपका बिहेवियर और कॉन्शियस एक्सपेंड होती है, करंट लिमिट से अधिक दूरी तक एक्सपेंड होती है। इससे आपको लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको हम लेयर बाय लेयर डिकोड करते हैं। पहला एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव हम लेते हैं कि न्यूरो साइंस के हिसाब से ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ हमारी न्यूरो साइंस के हिसाब से न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा होती है। हमारे इस न्यूरोप्लास्टिसिटी में हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज, नए नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, न्यू एसोसिएशंस होती हैं, न्यू इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं, नई हैबिट्स बनती हैं, न्यू मीनिंग ऑफ ओल्ड पैटर्न्स हम निकलते हैं। तो इसके हिसाब से ग्रोथ का मतलब होता है योर ब्रेन नो लॉन्गर रिएक्टिंग टू द ओल्ड वे, यानी पुराने तरीके से आपका ब्रेन रिएक्ट नहीं करता, वो नई तरीके से रिवायर हो जाता है और नई सोच बनती है और नई हैबिट्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता था, परंतु ग्रोथ अगर आपकी होगी, न्यूरल आपके पाथवेज बन गए न्यूरो साइंस के हिसाब से, किसी ट्रिगर से किसी वजह से आपको गुस्सा आता था, मान लो वो वजह दोबारा आती है, वही ट्रिगर दोबारा आता है, तो आप जो है काम रहोगे और बहुत कॉन्शियसली उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो इसको हम न्यूरल ग्रोथ कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि साइकोलॉजी के हिसाब से आपकी ग्रोथ का क्या मीनिंग है, क्या मतलब निकलता है। साइकोलॉजी के हिसाब से आपकी ग्रोथ में क्या करते हैं आप, यू थिंक डिफरेंटली, यू सी डिफरेंटली, यू फील डिफरेंटली, यू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, यू टेक बेटर डिसीजंस। तो ये एक शिफ्ट हो जाती है आपके बिहेवियर में, फ्रॉम रिएक्टिव टू क्रिएटिव, फियर टू करेज, एंड कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, एंड सेल्फ डाउट टू लीडरशिप। तीसरा एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं ग्रोथ इन आइडेंटिटी, यानी आपके एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रोथ वो होती है जब आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड करती है बियॉन्ड प्रीवियस लिमिट्स। पहले आइडेंटिटी क्या थी आपकी, मान लो आप पहले आज सोचते थे आई कैन कांट डू दिस, आई गेट एंग्री वेरी क्विकली, या आई एम अनलकी, इस तरीके अनलकी, आप जो है इस तरीके से सोचते थे। परंतु ग्रोथ होने के बाद जो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी वो इस प्रकार होगी, आप बोलोगे आई क्रिएट माई आउटकम्स, आई रेगुलेट माई इमोशंस, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। तो आइडेंटिटी शिफ्ट होगी आपकी, इससे आपकी जो ग्रोथ बहुत हाई होगी। फोर्थ, हम इस प्रकार डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस, यानी गीता की विजडम क्या कहती है आपको। ग्रोथ इज मूवमेंट फ्रॉम तमस टू रजस एंड रजस टू सत्व। तो हमारी इस प्रकार जो हमारे तमस गुण होते हैं उनसे राजस्व गुण से आते हैं, उसके बाद हम सत्व गुण तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी ग्रोथ का प्रोग्रेशन रहता है। दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं कि हम एम यानी ईगो आइडेंटिटी से आत्मा तक जाते हैं, यानी हायर आइडेंटिटी पे पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा रिएक्शंस की बजाय रिस्पॉन्स हम देना शुरू कर देते हैं। सेल्फ सेंटर्ड से हम पर्पस सेंटर्ड होते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं अपलिफ्ट योर सेल्फ बाई योर सेल्फ, मीनिंग ग्रोथ इज योर एबिलिटी टू एलिवेट योर ओन माइंड। अपने माइंड को आपने अपने आप ही एलिवेट करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ क्या होती है,
ग्रोथ से हम क्या करते हैं, हमें बेटर चॉइसेस मिल जाते हैं, बेटर रिलेशनशिप हो जाती है, बेटर मनी डिसीजन हो जाते हैं, बेटर इमोशनल कंट्रोल होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर हेल्थ हैबिट्स होती हैं। इफ़ योर लाइफ रिजल्ट्स improve, योर ब्रेन हैज ग्रोन। तो अगर आपकी जो परफॉर्मेंस लाइफ में अच्छे रिजल्ट आप देते हो, तो इसका मतलब आपका ब्रेन ग्रो हो गया है और आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ को हम एनर्जी और वाइब्रेशंस की टर्म्स में भी समझ सकते हैं। ग्रोथ जो है आपकी एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ क्या है, आपकी एक्सपेंशन ऑफ योर अवेयरनेस की अगर बात है, और ग्रोथ इज आल्सो एक्सपेंशन ऑफ योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी, योर इनर स्पेस, your ability to hold pressure without breaking. So we can say when you expand inside, life expands outside. तो जब आपकी ग्रोथ जो है इनसाइड होगी, तभी आपकी लाइफ भी आउटसाइड भी एक्सपेंड करेगी। इस प्रकार हमने आज देखा कि ग्रोथ को कितने तरीके से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।